इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम सारी दुनिया से छुप के आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। समाज सेवी शंभुनाथ खरवार बोल रहा हूँ, नवगढ़ से सर। नवगढ़ से। तो ये बता दें, समाज सेवा का कौन सा काम कर रहे हैं अभी आप? सर हर तरह का, जैसे बड़े बुजुर्गों महिलाओं का सम्मान करना, उनका सेवा सत्कार करना, नौजवानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना। जी जी। और अब तक कौन से महत्वपूर्ण कार्य आपने किए हैं? उनके दुख सुख में हाजिर होना। जी जी। तो किसी संगठन वगैरह से भी जुड़े हुए हैं? जी नहीं, संगठन से नहीं जुड़े हैं। जी जी। अच्छा, स्वयं अपने स्तर पर आप समाज सेवा करते हैं, यानी कभी भी कोई जरूरतमंद आपको दिखे तो उसकी आप मदद करते हैं? जी जी, हमें प्रेरणा। और अब बता दें कि हमारे आकाशवाणी केंद्र से किस प्रकार जुड़े और प्रोग्राम कैसे लगते हैं आपको, कितने समय से सुनते हैं आप? ये प्रोग्राम तो आपका बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत क्षेत्रों में इसका आवाज सुनने को मिलता है। इसमें अपने मन की बात कहने को पूरी आजादी है कि आप अपने मन की बात खुल करके कहें। हाँ हाँ। हालांकि हम लोग की थोड़ी सी अपनी सीमाएं हैं, कुछ चीजें हम लोग रेडियो में नहीं रख सकते, तो उसके बाद भी बहुत सी बातें आपकी रहती हैं प्रोग्राम में। जी जी। ये तो है कि श्रोताओं की आवाज इस कार्यक्रम के जरिए पूरे समाज, देश, दुनिया तक पहुंचती है। सबका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद से मेरा ये हेलो फोनिक फरमाइश कार्यक्रम में फोन से बात हो रही है आपसे। जी जी, बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका। तो ये नवगढ़ तो बड़ा ऐतिहासिक जगह है और वहाँ किला वगैरह है जिसका बड़ा जिक्र आता है। जी जी, चंद्रकांता वाला। जी जी जी। तो अभी उसकी स्थिति क्या है? हाल में हमने कहीं पढ़ा कि उतनी देख रेख नहीं है, या फिर अंदर की जगहों को लोग जाकर अब देख सुन नहीं पाते हैं? जी, उस पे जो नवगढ़ से थोड़ी दूर पे वो किला है जी। अभी भी हम खुद यहाँ के रहने वाले हैं, अभी उसकी गहराई से हम लोगों को खुदे जानकारी नहीं है। वो अभी एक तिलस्मी की तरह बना हुआ है। जी जी जी। गवर्नमेंट चाहे तो उसकी खोजबीन करा करके और वहाँ पर्यटक का अच्छा, थोड़ा सा उसको ध्यान दिया जाए, उसका थोड़ा सा आवागमन और उसका देख रेख अगर ध्यान से हो तो वो पर्यटन का अच्छा केंद्र हो सकता है। बहुत अच्छा सर। ये ऑल इंडिया चल रहा था नीरजा गुलेरी साहब जी का। जी जी। कितना लोकप्रिय हुआ था, इतना लोकप्रिय कि हम क्या बताएं। जैसे हमारा ये रामायण है, हमारा महाभारत, जो ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ ये जो खत्री जी थे जिन्होंने चंद्रकांता संतति लिखी वाराणसी के, उन्होंने इतना तिलिस्मी लिखा और उसके पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी कि वो उपन्यास पढ़ सकें और वहाँ के बारे में जानकारी हो सके। और हाल में धारावाहिक तो कुछ एक वर्षों पहले आया था तो चर्चा और हुई थी। जी, देवकीनंदन खत्री वाला। जी जी जी। तो ऐसी जगहें हैं, बहुत अच्छी बात है। जी जी। और इसी तरह से है, सब कराना चाहिए गवर्नमेंट को विकास। पर्यटक स्थल बनेगा तो जरूर डेवलप होगा, विकास होगा हमारे नवगढ़ का। और खासतौर से इतनी तेज गर्मी का मौसम है, तो ऐसे में जैसे कि पानी वगैरह की व्यवस्था व्यक्तियों के लिए, पशुओं के लिए किस तरह से हो रही है आपके इलाके में? हमारे इलाके में समस्या है, यहाँ तक कि मेरा ग्राम पंचायत ये परसहवा चकरघट्टा पड़ता है, जबकि चकहट्टा पावर हाउस स्टेशन है, चकहट्टा रोडवेज स्टेशन है, चकहट्टा पोस्ट ऑफिस है, यहाँ सारी पशु अस्पताल है। अब यहाँ सेंटर तो एक तरह से है। जी जी। लेकिन अभी यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ नहीं पूरे नवगढ़ ब्लॉक में पानी की समस्या है। अब यहाँ पानी पूरा जब धरती पर ही नवगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पे पूरे क्षेत्रों की हालत यही है, तो सर फिर इसको सुधारना तो हमारे समझ से बहुत कम ही है। जी जी। पठारी इलाका है और पथरीली जमीन है ज्यादातर। जी जी जी। ये पहले तो आप ही का ही जिले का मेरा हिस्सा था सर, बनारस ही था। जी जी। जी, कट करके चंदौली हुआ, चंदौली है अगली। अब बता दें कौन सा गीत इस कार्यक्रम में सुनेंगे आप? जी, एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, मुकेश जी का फिल्म है धर्म करम, 1975 की फिल्म है। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत और जीवन का दर्शन यथार्थ इस गीत में बताया गया है और मुकेश की आवाज में गीत है। आइए सुनिए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, और होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। भोर भई पंत पे मोहे नट खट शाम सताए। जी सर नमस्कार। नमस्ते। अच्छा, श्याम ने सताना बंद कर दिया इसलिए अब नमस्कार हो गया। कुछ देर और सताते तो लंबी टेर हो जाती, गाना थोड़ा और बड़ा हो जाता। हाँ लंबा हो जाता है इसके और अभी पनघट और भोर शहरों में कहाँ पनघट कहाँ पहले वाली भोर, जब पुरवाई चलती थी, ठंडी हवा रहती थी। हम लोग तो बहुत गर्मी में गुजारा हो रहा है आजकल शहरों में। जी जी जी, मैं अपना तारुफ करा देता हूँ। बिल्कुल, अपना तारुफ कराइए, हम लोग भी वही चाहते हैं। मैं कोटवा बनारस से मोसी मंसारी बात कर रहा हूँ। जी, बहुत स्वागत है आपका। और एक अरसे बाद हमारी आपकी हाल के दिनों में बात हो रही है। जी जी, और मैं अपना जगह चेंज कर चुका हूँ ना, उसके वजह से नेटवर्क पकड़ नहीं रहा है। अच्छा, वहां से नहीं मिल पाता है। हालांकि आप वाराणसी वाइब्स वाले प्रोग्राम में नुमाया होते हैं वहां पर अक्सर शाम को। जी जी, मजा आता है, अच्छा लगता है प्रोग्राम, तो उसमें जुड़ते हैं सर। ये कि पहले आप लोगों को देखने मिलने आरजेस को आना पड़ता था, वो सीधे आपको दिख जाते हैं। ये तो जमाना आया कि इंटरनेट और इस तरह के सोशल मीडिया के दौर में पहले जैसी बात नहीं है कि कौन कैसा दिखता होगा उसको देखा जाए। अब आप लोग किसी का भी नाम खोज करके देश दुनिया में किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। सोशल मीडिया जब से आ गया तो सब कुछ देख रहे हैं हम लोग। आसान हो गया। हाँ आसान हो गया। पहले आकाशवाणी में आना पड़ता था, और वैसे आपको भी पहले कभी मैंने नहीं देखा था। जी जी जी, तो आप भी सोशल मीडिया पे आ गए तो आपको भी देख लेता हूँ। तो आकाशवाणी में आने का मन है, मगर अभी तो नहीं। इसमें ऐसा भी होता है ना कि जैसे अभी मान लीजिए प्रोग्राम कर रहे हैं, पहले तो 4-6 लोग हम लोग थे, अब तो अकेले कुछ ही लोग रह गए हैं, और हर कोई हर समय रहता भी नहीं है, और किसी काम में स्टूडियो में व्यस्त होता है, तो बाहर मिलने का संभव भी नहीं हो पाता है। जी, कल जिन्होंने वाराणसी वॉइस प्रोग्राम पेश किया था उनका नाम मैं भूल रहा हूँ जी। जो उनकी प्रस्तुति पेशकश बहुत ही मुझे लाजवाब, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपके यहाँ इंटरनेट तो है ना, आप उस पे तो लिख सकते हैं पत्र वाले में। जी, पत्र वाले में लिख सकते हैं, उसमें जरूर लिखेंगे। हाँ। और बताएं अरुण सर, आप कैसे हैं? हम लोग ठीक ठाक हैं, और बस गर्मी का आनंद ले रहे हैं हम लोग। गर्मी का आनंद तो हम भी ले रहे हैं। जी जी जी। इतनी तेज धूप है। हाँ, ये कि सावधानी बहुत जरूरी है कि देखिए, गमछा वगैरह हमेशा रखना चाहिए कि आपको जब जरूरत पड़े आप सर ढक सकें, चश्मा लगाएं। बाहर अगर निकलना हो जरूरी तभी निकलें। हम लोग को जरूरी तभी निकलना होता है, क्योंकि दोपहर में जब खाना खाने ड्यूटी से तो तभी जरूरत होता है। वैसे तो दिन भर ही काम में रहते हैं, अपना कूलर वगैरह चलाते हैं। अच्छा, अभी आप जिस जगह दूसरे मकान में गए हैं वहां से अब आपका कारखाना दूर हो गया है दूसरी जगह? जी, मैं दूसरे यहाँ काम करता हूँ ना, घर पे काम नहीं है ना, तो मजदूरी करता हूँ किसी के घर पे। जी जी जी। बजटिया में रहता था, तो अब बजटिया नहीं रहता, यहाँ पे चला आया 1 महीने से। जी जी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना जगह भी बदल दूं। नहीं, अब धीरे धीरे आपको हम लोग बहुत छोटे से देख सुन रहे हैं, लेकिन अब आप धीरे धीरे उम्र तो सभी की होती जाती है, तो अनुभव और परिपक्वता आपको समय के हिसाब से साथ साथ आता रहता है। कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं? मूवी है एक रिश्ता। गीत के बोले दिल लगाने की सजा तो न दोगे तुम, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार वाली। कुमार सानू और अलका याग्निक है, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। अरुण सर, आपकी इजाजत हो तो 2 नाम ले ले। जी जी, बताइए। हमारी एक आपके रेडियो के माध्यम से एक मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बनी है, आलिया खान शाहजहांपुर से। और मेरे भाई हैं शकील अंसारी जी। और उनको ये गाना सुनाना चाहता हूँ, दिल लगाने की सजा। दिल लगाने की सजा तो न दोगे। और एक बात और कहना चाहते हैं कि हेलो फरमाइश का ये जो प्रसारण है विविध भारती पे कर दिया जाए तो ये अगर हमारे वश में होता तो कब का हो गया रहता। क्योंकि सुनने में थोड़ा सा सभी को दिक्कत होता है। हाँ जी, बिल्कुल। ये है कि पहले भी जब दोनों चैनल थे तो दोनों ही चैनलों पर हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जाया करता था, लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि हम आप लोगों के साथ ही साथ हैं, और बस इस प्रोग्राम में बातें हो जाती हैं, आपकी बातें हम लोग वहां तक पहुंचा जरूर देते हैं। और एक बात और भी है कि इंटरनेट से हम लोग सुनते हैं तो कभी कभी आवाज बहुत धीमा मिलता है, मगर जब आप प्रोग्राम करने आते हैं जी जी तो आवाज रेगुलर बहुत ही अच्छा मिलता है। और जितने आरजे आते हैं तो उनको थोड़ा सा जानकारी नहीं है, उसके वजह से अब सारी चीजें प्रशिक्षण के समय सब कुछ बताया गया है, और बार बार हम तमाम प्रोग्राम में कहते भी रहते हैं कि हमारे यहाँ जो कंसोल है, जैसे हमारी आपकी बात हो रही है, तो ये दोनों का ही लेबल इसमें दिखाई देता है, तो उस पर थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए।
बिल्कुल। कई लोग अगर यहीं से लो लेवल यहाँ से आपको ब्रॉडकास्ट होगा तो आप तक तो धीमा सुनाई देगा ही। हाँ, और हम लोगों के एरिया में बहुत धीमा सुनाई देता है, और जैसे गांव के एरिया में जो बाहर के श्रोता हैं उनको बहुत ही अच्छा सुनाई देता है। गीत अब सुन लेते हैं, और आपकी बात हमारे साथियों तक भी पहुंच रही है। फिल्म है एक रिश्ता। बहुत शुक्रिया मोहसिन जी, नमस्कार। नजरों में दीवानी खो चुकी है, कर ले मेरा यकीन। दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना। दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना। लगाने की सजा तो न दोगे तुम, मुझको चाहत में दगा तो न दोगे तुम। मुझे है तेरी आरज़ू, मुझे है तेरी जुस्तजू, मुझे है तुमसे प्यार। यूं करके मुझसे आशिकी बदलना जाना तुम कभी, कसम दो मुझको यार। हे हाँ। है दिल में तेरी धड़कने, लबों पे तेरा नाम है, तू मेरी प्यास है। तेरे दामन से छूट के बिखर ना जाऊं टूट के, तू मेरी आस है। हे हाँ। मेरी दुनिया को मिटा तो न दोगे तुम, दिल लगाने की सजा तो न दोगे तुम। मैं तेरा हो चुका हूँ, तू मेरी हो चुकी है, तू मेरी नजरों में दीवानी खो चुकी है, कर ले मेरा यकीन। दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना। दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। प्रणाम गुरुदेव जी। बहुत स्वागत है। प्रणाम। आपका फोन लग गया, हमें भी खुशी होती है कि आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। वैसे एक वक्त के बाद मेहनत का फल मीठा होता है। जी जी जी, बिल्कुल सही बोला गुरुजी आपने। ऐसा है ना
कि शुरू में 10-10 से मैं नहीं लगाता हूँ, शुरुआत से ही मेरी आदत है। जी, आप दूसरों के लिए मौका छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब कि कम से कम 10 मिनट बचता है तब मैं लगाता हूँ कि नए लोगों को जी बाहर से फोन लगाते हैं, बहुत दिन हो गया उनका नहीं लगा, उन श्रोता मित्रों का फोन लग जाए, आपसे बातचीत हो जाए, बड़ी अच्छी लगती है बातचीत सुनने। जी, नए लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन आपका भी अंदाज बातचीत करने का, और चूंकि रेडियो से बड़ा पुराना जुड़ाव है, गीत संगीत के आप शौकीन हैं, तो श्रोता भी अब आपका इंतजार करते हैं। ये तो आप लोगों की ही मेहरबानी है, आकाशवाणी की कृपा है और आप लोगों का बढ़ावा है, प्रोत्साहन है। जी, ये है कि इस जो सोशल मीडिया है या फिर रेडियो में इस तरह के जब प्रोग्राम शुरू हुए, इससे एक तो लाभ है कि व्यक्ति का गांव शहर में एक थोड़ा सा पहचान बन जाती है और आत्मविश्वास में इजाफा होता है और लगता है कि जीवन थोड़ा सा सार्थक और सफल हो रहा है। जी, बिल्कुल सही है। आकाशवाणी से गुरुदेव जी सभी ने बहुत कुछ सीखा। जी, और हमारे बहुत से वो श्रोता हैं जैसे जो किन्हीं कारणों से दिव्यांग हैं, घर में रहते हैं, और रेडियो में जब फोन इन वगैरह में वो आने लगे तो उनकी भी एक सामाजिक प्रतिष्ठा बनी, उनमें आत्मविश्वास आया, उनमें ये फीलिंग आई कि हम भी कुछ हैं और लोग हमें जान रहे हैं और हम कुछ कर सकते हैं। बहुत सही कहा आपने सर, क्योंकि जितने भी मैं देख रहा हूँ कि लोग भी जो लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं, नामचीन लोग हैं, कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से शुरुआती दिनों में आकाशवाणी से अवश्य वो लोग जुड़े। जी, बिल्कुल। और जितने बड़े बड़े साहित्यकार हैं, मतलब इसमें जो लब्ध प्रतिष्ठित उद्घोषक लोग हैं, जी, इसमें आप भी शामिल हैं, तो वो लोग साहित्य से बड़ा प्रेम रखते हैं। शुरुआत में देखिए आकाशवाणी में गीत संगीत कला नाटक थिएटर फिल्मों से जुड़े वैसे लोग आते थे जो एक बड़ा शौक से जुनून से और अपनी सृजनशीलता के चलते यहाँ पर आते थे। जी। और एक से एक बड़े बड़े संगीतकार हुए और जो शुरू में साहित्यकार हुए जिनका जुड़ाव आकाशवाणी और दुनिया के तमाम रेडियो स्टेशनों से रहा है। आप ये देखिए सुनील दत्त हो, बलराज साहनी हो, या हमारे यहाँ पंत जी हो, नागर जी हो, ये सभी आकाशवाणी से जुड़े रहे। जी, मुझे शुरुआत के दिनों की याद आ रही है कि बहुत से जितने लोग थे, मतलब कि सभी लोग किसी न किसी रूप से साहित्य भाषा, जी, चाहे कवि हो, चाहे गजलकार हो, चाहे शायरकार हो, चाहे आथर हो, मतलब सब प्रेमी हुआ करते थे इस साहित्य की दृष्टि से। दरअसल ये रेडियो तो कला संस्कृति का माध्यम ही है। यहाँ हम गणित के सवाल नहीं लगाते और हम लोगों में क्रिएटिविटी को, सांस्कृतिक और जीवन के मूल्यों को हम बढ़ावा देते हैं। जी, और इसमें जो लोग जुड़े हैं, जो आपने कहा ना कि दिव्यांग लोग जुड़े हैं, तो वो तो आजकल की बातें हैं, क्योंकि इधर सोशल मीडिया जो आधुनिकीकरण में इतना प्रचार प्रसार हो गया है, तो इन लोगों को भी लाभ मिल रहा है। जी। शुरुआती दिनों में रेडियो के जब शुरुआती दिन थे, उस समय बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े मतलब कि नामचीन लोग इसको सुनते थे और जुड़े रहते। जी। अभी भी जैसे जो नए लोग हैं, थोड़ा सा उन्हें और पढ़ने की, भाषा में सुधार लाने की, बोलचाल के लबो लहजे में, और थोड़ा सा आकाशवाणी की एक संस्कृति है उसमें ढलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में जो व्यक्ति उसमें टिक पाएगा वही टिक पाएगा जो उन मूल्यों का पालन करता हुआ रहेगा। जी, मैं उर्दू वाला प्रोग्राम सुनता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उर्दू जबान में कितनी तहजीब है। जी। बोलने में, जैसे कि हिंदी के शब्दों में अलंकृत हम लोग करते हैं, कई अलंकार शब्द हैं, मतलब ढूंढ के शब्दों का आप लोग स्क्रिप्ट जब लिखते हैं तो तैयारी करते हैं। जी, तो बहुत मतलब मेहनत पड़ती है। आदमी फिर उसको अपने भाव को जब प्रकट करता है तो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं वो सब। बिल्कुल। अब बता दें कि प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, ये बात आपको पत्र के लिए धन्यवाद में लिखना है, क्योंकि बड़ा लंबा अंतराल हो गया उस प्रोग्राम में आपका। अब ये तो अंतराल चलेगा ना, क्योंकि नए लोग नहीं रहेंगे, नहीं करेंगे, सीखेंगे। और मैं अब बार बहुत बातें लिख चुका हूँ सर, वही सब चीजें फिर दोबारा कहिए तो रिपीट कर। हाँ, कुछ हर 1-2 हफ्ते में लिखते रहने से क्या होता है कि सबकी उपस्थिति वहाँ रहती है। गलती आँख से दिक्कत रहती है, और लिखता हूँ कई बार स्क्रीन शॉट खींचता हूँ, तभी कुछ कम्बोज जी जुड़ गए आपके वहाँ से, कश्मीर से लोग जुड़ गए, तो ये लोग जुड़ेंगे ना, आपने जब जोड़ा है तो सभी लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। जी, हमको अपना
डेवलपमेंट धीरे धीरे करना है, तुरंत उछाल नहीं मारना है कि तुरंत गिर जाए, वही टिकाऊ होता है। करेंगे ना, हम्म। स्टेप बाय स्टेप जब चला जाएगा तो जरूर तरक्की होगी। चलिए अब गाना बता दीजिए। हाँ इस गर्मी के मौसम में जाड़े का गाना सुना जी। आनंद बख्शी साहब बड़े सहज और सरल भाषा में गीत लिखते थे। 1971 की फिल्म थी बनफूल। आहे न भर ठंडी ठंडी, आप जैसे ही आपने शुरू किया हम समझ गए। नहीं, ये तो थोड़ा हम देर से बोले जब आप आनंद बख्शी पे आए, लेकिन जैसे ही आपने ठंडी वाली बात कही तो हम समझ गए कि आप वही गाना कहेंगे। मैं तो ये पिछली बार ही मांगने वाला था, क्योंकि मुझे याद आया कि आपने जब व्हाट्सएप फरमाइश में मेरा नाम पढ़ा जी, तो कुछ आप रुक के फिर पढ़े। तो मैंने कहा ऐसा तो मैंने आज तक गुरुदेव जी को सोचा नहीं। तो मुझे सुनील जी का नाम लेने के बाद जब आपने मेरा नाम, इस बार नहीं, इससे पिछले वाले प्रोग्राम में, तो उसी समय मैंने कहा कि अब गुरुदेव जी से बात होगी तो गाना यही मांगेंगे कि आहे ना ठंडी ठंडी चाय पी ले, गरम गरम चाय पी ले, गरम गरम चाय पी ले, तो गर्मी में सर्दी का आनंद लिया जाए। अब ये कि ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो हाल के मौसम में आया, पहले तो चाय ही थी, और अभी भी जो चाय पीने वाले हैं वो कितनी भी गर्मी रहे वो चाय ही पीते हैं। वही फायदा करती है सर, जो बार बार प्यास लगती है ना। जी जी, जो बार बार प्यास लगती है। आपके आकाशवाणी भवन के बगल में बलदेव पान वाला, जी जी जी, पच्चीस है मेरा, जो किनारे पे जो पोस्ट ऑफिस रास्ता जाता है। जी जी, बलदेव के यहाँ ही हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, मालूम तो है। उसके यहाँ लक्ष्मण मेरे साथ काम करता था। लक्ष्मण एक बैठता था बहुत पहले, तो बलदेव के यहाँ अब उनके लड़के रहते हैं, किशन, विकास, ये सब रहते हैं। जी 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 जी। और एसपी श्रीवास्तव बैंक में, वो भी आपको याद करते हैं। आजकल थोड़ा वो है, मैनेजर थे, पंजाब नेशनल बैंक है क्या आपके हाथ? जी जी जी, बिल्कुल। चलिए गुरुदेव जी, बहुत दिन बाद गीत सुन लेते हैं। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बनफूल फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर जी। नमस्ते, स्वागत है, नाम बताइए अपना। जी सर, ग्राम नरेला दामोदर, भोपाल मध्य प्रदेश से राम बाबू शर्मा बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, राम बाबू शर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं भोपाल से हम। झीलों की नगरी है और बहुत ऐतिहासिक जगह है वहां पर। हाँ जी सर। हाँ और खासतौर से भोपाल तो थिएटर के लिए, रंगकर्म के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा, केंद्र रहा है एक समय जब एक से एक नाट्य और रंगकर्मी वहां पर थे। जी सर। जी सर। जी जी, तो रेडियो से उसी प्रकार का जुड़ाव है। बड़ा एक सांस्कृतिक नगरी है भोपाल आपकी, और हमारा बनारस तो खैर है ही। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, तो ये मिलन हो रहा है। कैसे है मौसम आपके यहाँ? भी तेज गर्मी वाला ही होगा। जी सर, बिल्कुल गर्मी 45 डिग्री है आज बिल्कुल, और लू चल रही है बिल्कुल, अंदर ही है। हाँ, अब ये जो आखिरी 15-20 दिन है गर्मी का, इसमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसा आपने कहा कि तेज दोपहर में घर में ही रहा जाए और रेडियो सुना जाए, वो सबसे अच्छा होगा। जब तक बेहद जरूरी न हो बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा गाना सुनवा दें आपको? जी सर, फिल्म का नाम है माफिया, उसमें गाना है दिल ए पागल दिल मेरा। गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। पागल दिल मेरा हर पल तुझे आवाज दे। ये दिल, ये पागल दिल मेरा हर पल तुझे आवाज दे। आजा के अब तो आके सनम खामोशियों को अल्फाज दे। आजा पागल दिल मेरा हर पल तुझे आवाज दे। ये दिल, ये पागल दिल मेरा हर पल तुझे आवाज
पागल दिल मेरा हर पल तुझे आवाज दे। ये दिल, ये पागल दिल मेरा हर पल तुझे आवाज दे। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर। नमस्ते। नमस्ते साहब, नमस्ते। मैं ग्राम पजौनिया, जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया। क्या कहने, आपका नाम तो हम लोगों को याद हो गया है। आपके इलाके से आप बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप वगैरह के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। हम तो भाग भी लेते हैं और रिपोर्टिंग करके भी अपनी तरफ से भाग लेते हैं, अपना शौक पूरा करते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और उसको फिर अपने ग्रुपों में बांटते हैं कि आज आकाशवाणी वाराणसी से जी ये लोग शामिल हुए। पर हमें एक शिकायत आकाशवाणी वाराणसी से ये है कि यहाँ लोग, हालांकि शिकायत आपसे न करके तो श्रोताओं के लिए होगी। जी जी, क्योंकि एक बार नाम शामिल हो गया और आपकी बार बार रिक्वेस्ट के बाद, हाँ ये है कि और कुछ बड़े पुराने लोग भी हैं जो बार बार नाम भेजते हैं और शामिल होने के बाद ये कहते हैं कि नहीं हुआ, जबकि हमें याद रहता है कि शामिल हुआ है। अब वो आपने कहा पुराने, इसको हम कह सकते हैं कि दिक्कत होता। हाँ हाँ हाँ, और वो जब दोबारा नाम भेज देते हैं तो बड़ा अच्छा नहीं लगता। हाँ, हम इशारा भी करते हैं। मैं इस मामले में मैं अपने तरफ से अपने लिए मैं कहता हूँ ये कि हम ये काम नहीं करते, क्योंकि हमें आकाशवाणी वाराणसी के जितने भी हमारे अनाउंसर महोदय हैं सभी पे विश्वास है कि उनकी अपील जो रहती है जी जी वो जी, सही रहती है। एक बार समय के अंदर भेज दो तो आपके यहाँ नाम जरूर शामिल होगा। बिल्कुल, इसीलिए अब तो हमने कहा कि आधे घंटे के अंदर भेज दीजिए, क्योंकि नाम बहुत ज्यादा आते हैं और लोग बार बार, कई लोग 12 बजे के बाद भी भेजते हैं, तो हमें लग जाता है कि ये प्रोग्राम सुनते नहीं है। और कुछ लोग उसमें बाहर की फिल्मों के भी नाम भेजते हैं। कई श्रोता, हमें लगता है 20-30% ऐसे हैं जो प्रोग्राम सुनते नहीं है, बस नाम भेजते हैं। हाँ, पर हमें आपके अनाउंसर महोदया, मैडम, बहन जी, स्वस्तिक श्रीवास्तव जी हैं, उनसे अगर मिले तो जरूर कहिएगा। जी जी, उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की, हालांकि उसकी मुझे तारीख तो याद नहीं है, लेकिन समय हो गया, 5-6 महीने हो गए। जी जी जी, उधर जब हम 1-2 महीने नहीं कर रहे थे। हाँ, और जब उन्होंने रिकॉर्डिंग हमारी, जैसे आप मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब हम इसको सुनेंगे, लालायत रहेंगे कि हमारी हमारा तो जैसे पिछले 20-25 वर्षों का जब से ये फोन इन शुरू हुआ, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि रिकॉर्डिंग हमने की और किसी को बजाया नहीं। जी, उन्होंने किया है मेरे साथ। हम उतने ही लोगों से बात करते हैं, जिन लोगों से हम जितने नंबर बजा पाते हैं उतनी ही रिकॉर्डिंग ही हम करते हैं। और हालांकि ये हम भी विविध भारती में थे, वहां भी ऐसा नहीं था। वहां भी कई लोग 3 घंटे रिकॉर्डिंग करके और कुछ लोगों को छोड़ भी देते थे, तो उससे मेरी सहमति नहीं। जी जी जी, अरे वाह, बिल्कुल सटीक पहचाना। जी जी, तो अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं। आज हमने चुन रखा है 2 रास्ते फिल्म का। अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है। क्या कहने, देखिए मौसम के अनुकूल है, क्योंकि गर्मी के मौसम में तापमान हर जगह बढ़ा रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसको एक सुनने के पीछे हमारी मजबूरी भी है, आपको बताएं जी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने एक गीत सुना था, जैसे जहाँ भी हमारी फरमाइश फोन लगा वहाँ हमने गीत सुना, अपना बना लो फिल्म का। हाँ 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 हाँ, अपने अपने मियाँ पे। बिल्कुल ठीक, वहाँ पे वो गाना है। हाँ, तो जब हमने वो सुना है तो ये भी सुनना फर्ज बनता है। हाँ, फर्ज बनता है, ये तो है कि बराबरी रहे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और 1969 की ये फिल्म बड़ी प्रसिद्ध है, हर गाना इसका बड़ा मकबूल है। फिल्म के तो सभी गाने सुपरहिट रहे, मैंने देखी भी है। जी जी जी, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। हाँ, और बड़े राज खोसला ने ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई जो आज भी उसके गाने फिल्में लोग देखते सुनते हैं। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। जी सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके मुझे। नमस्कार। अपनी बीवी पे सबको गुरूर है, अपनी बीवी पे सबको गुरूर है। जैसी भी है बीवी शौहर के लिए हूर है, अपनी बीवी पे सबको गुरूर है।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते। जय बाबा विश्वनाथ। ये कि विश्वनाथ की नगरी में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और बाबा का प्रताप है, और गर्मी भी जरूरी है, हर मौसम का अपना महत्व है प्रकृति में। जी जी, निसंदेह मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी से, बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से जुड़ा हुआ हूँ और आपको करता हूँ सर प्रेम प्यार है नमस्कार। जी जी, नमस्कार नमस्कार। यानी आप मथुरा से बात कर रहे हैं। जी जी। तो देखिए, दो बड़ी प्राचीन नगरी जो है, दोनों ही वो पुरियां हैं, उनका मिलन हो रहा है हेलो फोन इन फरमाइश में। जी जी। तो मथुरा में भी जैसे पर्यटकों का आना इस समय भी गर्मी में भी है, घूमने फिरने वाले तो साल भर आते जाते रहते हैं। जी निसंदेह, यहाँ तो 12 महीने आना जाना पर्यटकों का, भक्तों का लगा रहता है। ये है कि 12 बजे से लेके 4 बजे शाम तक काफी प्रचंड धूप। जी जी, और ऐसे में हम लोग भी कह रहे हैं कि इस तेज धूप में दोपहर में तो बिल्कुल ही बाहर न निकले जब तक बेहद जरूरी न हो, और अगर निकलना पड़े तो सिर को ढक कर रखें, पूरी बाह के कपड़े पहने, पर्याप्त पानी का सेवन करें और अधिकतर सायेदार जगह में छाया में रहें। जी जी जी, मानवर मैं अपने आप को और अपने श्रोताओं को परिचय देना चाहता हूँ जी कि मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो बहुत पुराने आप रेडियो के श्रोता हैं और तमाम केंद्रों से जुड़े हुए हैं। जी निसंदेह आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं कई आकाशवाणी केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ। जी, और आज हमारे इस कार्यक्रम में किस गाने की फरमाइश है, क्या कह रहे हैं, कह लीजिए। मानवर यही कहना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि गर्मी के प्रकोप से बच के रहें, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में लू का प्रकोप चल रहा है, और घर में रहते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहे, आकाशवाणी से जुड़े रहें। बिल्कुल, और ये एहसास भी नहीं होगा कि आदमी अकेले है, क्योंकि अलग अलग तरह के कार्यक्रम, समाचार, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन सब कुछ एक ही जगह पे मिलता है, और वो है रेडियो सेट आकाशवाणी। जी, रेडियो का तो यही उद्देश्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी श्रेणी के लोगों के लिए कुछ न कुछ आकाशवाणी केंद्र अवश्य प्रदान करता है, और अपने रुचि के अनुसार कार्यक्रम का आनंद लेते रहें। जी, और खुशी की बात ये भी है कि आकाशवाणी जो है वो 90 वर्ष अपने मना रहा है, और इस मौके पर आप जैसे पुराने श्रोता रेडियो के चाहने वाले कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो और अच्छा लगता है। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? जी, आपने याद दिला दिया कि 90वां वर्ष चल रहा है, और 8 जून 2026 को ये 90 वर्ष पूरे कर जाएगा आकाशवाणी के प्रसार भारती के माध्यम से। जी, और आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमारे तमाम श्रोताओं को भी हार्दिक बधाई। वो वास्तविक बधाई के पात्र हैं, क्योंकि रेडियो से उनका जुड़ाव ही इस यात्रा को सफल और अहर्निश बनाए हुए है। जी जी, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी से आपसे एक गीत की फरमाइश है। जी, हर हर महादेव शिव शंभु भोलेनाथ। ये जैसे ये शिव महिमा का है, शिव शंकर बेड़ा पार करो, हरिहरन की आवाज है, और महेंद्र देहलवी ने इसे लिखा है, अरुण पौडवाल का संगीत। गीत आपको सुनवा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हृदय से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ करता हूँ सादर नमस्कार। जी, आप हर हर गंगे महादेव शिव शंकर की जय बोल, जय बोलो। गंगे महादेव शिव शंकर की जय बोलो, हर हर गंगे हर हर गंगे हर 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 जय महादेव। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। सब कष्ट कलेश मिटे मन के, भोले बाबा उपकार करो, कृपा कर दो। हे शिव शंकर दुखड़े हर लो, हे शिव शंकर हम सब पापी संसारी है, परदाता तेरे पुजारी है। जय आदिदेव जय महादेव, जय शिव शंकर जय कैलाशी। हे महादेव है उमापति है, गंगाधर है नटराजन। हे गंगाधर है नटराजन, हे गंगाधर है नटराजन। हम पर भी दया दृष्टि कर दो, हो सफल हमारा भी जीवन। हो सफल हमारा भी जीवन, हो सफल हमारा भी जीवन। हमको
तेरा तेरा हर ओर बसेरा है। हर हर गंगे महादेव शिव शंकर की जय बोलो। हर हर गंगे हर हर गंगे हर 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 जय महादेव। है बैरागी है सन्यासी है नागेश्वर है भंडारी। हे नागेश्वर हे भंडारी। हे नागेश्वर हे भंडारी। हम भक्त जनों के जीवन पर उपकार करो हे उपकारी। उपकार करो हे उपकारी। उपकार करो हे उपकारी। मन पुष्प चढ़ाने आए हैं ये भेंट प्रभु स्वीकार करो। है जग में पावन नाम तेरा है सबकी जुबां पर। नाम तेरा जब तक इस तन में ध्यान रहे। तेरे चरणों में ध्यान रहे। शिव शंकर बेड़ा पार करो। हम भक्तों का उद्धार करो। शिव शंकर बेड़ा पार करो। हम भक्तों का उद्धार करो। सब कष्ट कलेश मिटे मन के भोले बाबा उपकार करो। कृपा कर दो हे शिव शंकर दुखड़े हर लो। हे शिव शंकर हम सब पापी संसारी है। वरदाता तेरे पुजारी है नील गगन में तू ही तू। वन में उपवन में तू ही तू। कण कण में तेरा तेरा है तेरा हर ओर बसेरा है। जग में पावन नाम तेरा है सबकी जुबां पर। नाम तेरा जब तक इस तन में ध्यान रहे। तेरे चरणों में ध्यान रहे। मैं बन के भिखारी आया हूँ और खाली झोली आया हूँ। खाली झोली कर दो दाता मुझको सुख का। कर दो दाता मैं बन के भिखारी आया हूँ। और खाली झोली आया हूँ। खाली झोली कर दो दाता मुझको सुख का। कर दो दाता मैं बन के भिखारी आया हूँ। और खाली झोली आया हूँ। खाली झोली कर दो दाता मुझको सुख का। कर दो दाता। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो होनी फरमाइए। नमस्ते। नमस्ते अजूर भाई बोल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। हम राई नारायण पटेल ग्राम मन्नापुर जिला चंदौली से बोल रहे हैं। स्वागत है राज नारायण जी। आप प्रोग्राम में अच्छा लगता है। गर्मी का मौसम में बहुत तेज गर्मी वहां भी होगी, तो श्रोताओं से ये कहें कि बहुत सावधानी सतर्कता बरतें और रेडियो का आनंद लें। रेडियो सुनने के लिए आपको धूप में नहीं निकलना पड़ता है। नहीं रेडियो तो जी जहाँ मन करे तहाँ सुन लीजिए। जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये कुछ दिनों की तेज धूप है जो बहुत नुकसानदेह होती है अगर सीधे दोपहर में इस वक्त कहीं आदमी बाहर निकले। कैसे हैं, क्या हालचाल है आपके? बहुत बढ़िया है जी। आप अपना हालचाल बताइए। हम लोग अच्छे से हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, पसंद आ रहे हैं आपको? बहुत ये वक्त जो बदलाव हुआ है बहुत बढ़िया चल रहा है। जी। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? फरमाइश तो दाता फिल्म का तेरी मेरी यारी है दोस्ती हमारी। जी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। 89 वाली दाता ना। तेरी मेरी यारी सुरेश वाडकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। फारूक कैसर ने इसे लिखा है। 2 हफ्ता पहले आपसे बात हुआ लेकिन कट गया। हाँ, कई बार कट जाता है, कई बार आवाज भी सही नहीं आती है टेलीफोन पे, तो वो भी एक कारण हो जाता है। गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हमारी ये तेरी मेरी यारी ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है। श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 222-1052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। ये प्रोग्राम प्रसारित होता है शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे तक। और प्रोग्राम हमारे आकाशवाणी वाराणसी के आप मीडियम वेव के मीटर, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेब्स OTT पर एक साथ सुन सकते हैं।
तो आपके फोन कॉल का हमें इंतजार रहेगा। आज का प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। रोशन दिवाली के दियों में प्यार हमारा जगमगाए, हाँ। यारों की यारी की ये शम्मा बुझे न किसी के बुझाए। रोशन दिवाली के दियों में प्यार हमारा जगमगाए, यारों की यारी की ये शम्मा बुझे न किसी के बुझाए। हाँ, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, जन्मों का प्यार है, दिल का करार है। अरे यार तेरा प्यार ही है जिंदगी हमारी। दे ताली तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी, ये तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है, अल्लाह को है प्यारी। ये तेरी मेरी यारी। खुशियां है